तो स्वागत है दोस्तों आप सबका सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को कवर कर रहे हैं। और इस समय हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है वो है कैश बुक। पिछले हफ्ते हमने कैश बुक के कॉन्सेप्ट समझ लिए थे और सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक के ऊपर एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये आ गए हम लोग। ये रहा ट्रिपल कॉलम कैश बुक के ऊपर आपका क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 3, फॉलोइंग आर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट। डिस्काउंट कॉलम भी बनाना है, बैंक कॉलम भी बनाना है। चेक्स आर ट्रीटेड एज कैश रिसीट। ठीक है, एक सेकंड, ये ठीक है। तो इसमें डिस्काउंट, बैंक और कैश कॉलम तीनों बनाना है आपको। तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। इसमें एक कॉलम आपका और बढ़ जाएगा, डिस्काउंट और कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी डेबिट साइड पे बढ़ जाएगा और बैंक का कॉलम क्रेडिट साइड पे भी बढ़ जाएगा। और बैंक का आपका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, आप जानते हैं, आपने लेक्चर में देखा था। तो चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश डेबिट है तो डेबिट करोगे और टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे। कैश कॉलम में लिखोगे 20,000 क्योंकि कैश के है। ही पेड इनटू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में डिपॉजिट किए पैसे। ठीक है, तो ये पैसे करंट अकाउंट में डिपॉजिट किए, इसका मतलब बैंक में अपने डिपॉजिट किए। और बैंक में पैसे डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ दोनों तरफ एंट्री होगी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका एंट्री होगी। तो बैंक डेबिट है तो बैंक को डेबिट करो 19,000 से और टू कैश अकाउंट, और कैश क्रेडिट है तो कैश को क्रेडिट करो 19,000 से और बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये सी क्या है? सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री दो सिचुएशंस में होती है। जब आप कैश डिपॉजिट करें बैंक में, कैश डिपॉजिट इन बैंक, ठीक, और जब आप कैश विड्रॉ करें बैंक से। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक, फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं। पर्सनल यूज वाला तो ड्राइंग्स होता है। जब आप कैश विड्रॉ करें बैंक से फॉर ऑफिस यूज, तो इन दो सिचुएशंस में क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है। और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए कुछ नहीं, आपको लेजर फोलियो में बस सी लिखना पड़ता है हर कॉन्ट्रा एंट्रीज पे, हर कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। ठीक है, चलिए। He received check from कृति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। कृति एंड कंपनी से चेक मिला है, ठीक है, जनवरी 4 को। तो एक सेकेंड, तो कृति एंड कंपनी से चेक मिला है, तो चेक रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कृति एंड कंपनी अकाउंट। इसकी तो ना कैश में ना बैंक में कहीं एंट्री होगी। पर साथ वाले की एंट्री क्या होगी? ही पेज इन बैंक कृति एंड कंपनीज चेक। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। फाइनली 7 तारीख को ये 600 रुपए का चेक बैंक में जमा हुआ है जाके। ठीक है,
ये इन्होंने क्या किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कैश, नहीं नहीं नहीं, ये आप 4 तारीख को ये वाली एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि 4 तारीख को आपकी एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कृति एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। और फिर 7 तारीख को आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, वो ज्यादा सही रहेगा, यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री का कोई सवाल नहीं होता, ठीक है। 10 तारीख ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इट्स अलाउड डिस्काउंट 20 रुपए, तो यहाँ एंट्री क्या होगी, रतन एंड कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो बाय रतन एंड कंपनी 20 रुपए डिस्काउंट में और 30 रुपए बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है। त्रिपाठी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट, ठीक है, त्रिपाठी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट 475 रुपए, तो त्रिपाठी यानी यही हमारा प्रोप्राइटर, उसने अपने बैंक में पैसा जमा किया, तो कैश डिपॉजिट है तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ठीक है। त्रिपाठी हमारे प्रोप्राइटर नहीं है, माफी चाहूंगा, त्रिपाठी हमारा डेटर है, तो उसने हमारे बैंक के खाते में पैसे जमा करवाए, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी, ठीक है। बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट करोगे। He receives check from वार्षी and allowed him discount 35 रुपए, तो चेक रिसीव हुआ है वार्षी से, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वार्षी, तो डिस्काउंट डेबिट हो रहा है 35 रुपए का यहाँ पे, तो डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे 15 तारीख को, तो टू वार्षी 35 रुपए, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि ये चेक तुरंत डिपॉजिट किया गया है, ठीक है, तो इसको आप अभी रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये 450 का जो चेक रिसीव हुआ है, ठीक है। आपके स्टडी मटेरियल में भले ही इसको कैश मान के डिपॉजिट कर लिया गया है, ये कैश नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये जो चेक आपको रिसीव हुआ है चेक नहीं माना जाएगा, ये कैश थोड़ी माना जा सकता है, तो ये 450 के लिए यहाँ एंट्री नहीं करोगे, यहाँ एंट्री 20 तारीख को करोगे इसके लिए, 450 वाले के लिए, ठीक है। तारीख को क्या हुआ, रिसीव्स 75 रुपए कैश एंड चेक 100 रुपए फॉर कैश सेल, तो इसकी एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 100 रुपए से, कैश अकाउंट डेबिट 75 रुपए से टू सेल्स अकाउंट, तो कैश वाले के लिए एंट्री कर दो, टू सेल्स अकाउंट कितने से, 175 से नहीं बल्कि कितने से, 75 रुपए से, सिर्फ कैश वाला पोर्शन, क्योंकि 100 रुपए के लिए आपने चेक इन हैंड डेबिट किया है। अब 20 तारीख को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक्स ऑफ 15 एंड 20, 15 और 20 तारीख को ये जो 450 वाला चेक था और ये जो 100 रुपए वाला चेक था यहाँ पे, अब इसको आपने जब बैंक में डिपॉजिट किया है, तो अब आप फाइनली एंट्री करोगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, नहीं चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। 450 वो और 100 वो, तो 550 रुपए से, तो 20 तारीख को यहाँ एक और एंट्री होगी टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक कॉलम में 550 रुपीज, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में चेक इन हैंड वाली एंट्री सीखी होंगी, बट ICAI इनकी ऐसी की तैसी करने में लगा हुआ है इसको कैश मान के, ठीक है, जो कि गलत है, यहाँ पे चेक इन हैंड वाला ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 तारीख को क्या है, ये पेज फॉर कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये देखो 275 रुपए से। नेक्स्ट है ये पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश 50 रुपए, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट करोगे 50 रुपए से। उसके बाद आप बैलेंस करोगे कैश और बैंक कॉलम को, दोनों का यहाँ डेबिट बैलेंस आ रहा है तो बढ़िया है। और डिस्काउंट को आप बैलेंस नहीं करोगे, उसको टोटल करके छोड़ दोगे, और अगर आपका बैलेंस करने का मन है तो जो ये 15 रुपए का बैलेंस होगा उसको बाय बैलेंस CD नहीं लिखोगे बल्कि PL अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल है, नॉमिनल के जो भी बैलेंसेस होते हैं वो PL अकाउंट में साल की लास्ट डेट पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये लास्ट डेट है नहीं, ठीक है, इसीलिए इसको बैलेंस ना करना ही ज्यादा उचित है, इसको आप टोटल करके ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जनवरी का महीना है, लास्ट महीना तो चल नहीं रहा है, इसलिए इसको बैलेंस करना उचित नहीं होगा,
अगर ये मार्च का महीना होता तो आप इसको क्या करते, टोटल पीएल में ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये मार्च का महीना है नहीं, जनवरी का महीना है, तो इसलिए इसको आप क्या करोगे, टोटल करके दोनों तरफ छोड़ दोगे डिस्काउंट को। ठीक है, चलो अब इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं, जो कि है पेटी कैश बुक के ऊपर। तो पेटी कैश बुक आपका चलता है इम्प्रेसेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की तरफ से। एक्रूवल सिस्टम को फॉलो नहीं करता, इम्प्रेसेड सिस्टम को फॉलो करता है। इम्प्रेसेड सिस्टम एक तरीके से पॉकेट मनी सिस्टम है। ठीक है, आपको कुछ पैसा मिल जाएगा बीइंग एन अकाउंटेंट मंथ की स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे 100 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अब आपको उन 100 रुपए में सारे छुटपुट खर्चे निपटाने हैं बिजनेस के पूरे महीने के। ठीक है, पॉकेट मनी में भी यही होता है ना, आपको शुरुआत में कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और आपके पिताजी कहते हैं कि महीने के जितने खर्चे हैं अपने उतने इस पैसे में निपटाना। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको इन 100 रुपए में ये सारे खर्चे, ये सारे छुटपुट खर्चे निपटाने होंगे। ठीक है, बात की जाए पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, तो वो इस तरीके का है। आपको यहाँ एक रिसीट्स कॉलम बनाना है, फिर डेट का कॉलम, फिर वाउचर नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर टोटल, फिर ये कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वेजेस और सन्ड्रीज, ये एडिशनल कॉलम बनाने हैं। ये आपके वो जो छुटपुट खर्चे होंगे उनका बाइफर्केशन है। ठीक है, तो 100 रुपए आपने सबसे पहले रिसीव किए, तो उनको कैसे दिखाएंगे, टू कैश अकाउंट और रिसीव साइड पे 100 रुपए। ठीक है, जनवरी 1 को। उसके बाद आपके सब खर्चे होंगे। 2 तारीख को आपने बस फेयर पे किया है, कितने रुपए का, 0.50 रुपीज का। तो यहाँ दिखाओ बाय कन्वेंस, बस फेयर क्या है, कन्वेंस है, कितने रुपए का पे किया, 0.50 का, और कन्वेंस कॉलम में भी 0.50 दिखाओ। कार्टेज पे की है कितने रुपए की, 2.5 रुपए की, तो बाय कार्टेज 2.5 रुपए टोटल कॉलम में भी, और कार्टेज वाला जो स्पेसिफिक कॉलम है वहां भी 2.5 रुपए। पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितने रुपए, 5 रुपए, तो बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितने रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए पोस्टेज और टेलीग्राम के कॉलम में भी। पेड फॉर स्टेशनरी, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स, वेजेस पे की है 6 रुपए और स्टेशनरी के लिए पे किया है 4 रुपए, तो बाय वेजेस 6 रुपए और वेजेस के कॉलम में भी लिखो 6 रुपए, और बाय स्टेशनरी 4 रुपए, तो स्टेशनरी के कॉलम में भी लिखो 4 रुपए। फिर पेड टोंगा चार्जेस और पेड फॉर रिपेयर्स टू चेस्ट। टोंगा क्या है, कन्वेंस है, तो बाय कन्वेंस 2 रुपए, कन्वेंस में 2 रुपए, और पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर 15 रुपए। 15 रुपए किसमें आएगा, सेंट्री खर्चों में। जो बचे कुछ खर्चे हैं उसके लिए अपनी सेंट्रीज का कॉलम बनाया है, क्योंकि फर्नीचर रिपेयर करवाया ना तो वो कन्वेंस है, ना कार्टेज है, ना स्टेशनरी, ना पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, ना वेजेस है, तो सेंट्रीज यानी मिसलेनियस में चला जाएगा वो। ठीक है, उसी तरह आपने आगे बस फेयर पे किया और कार्टेज पे किया है, तो बस फेयर कन्वेंस है, बाय कन्वेंस 1 रुपए, 1 रुपए इधर, और बाय कार्टेज 4 रुपए, 4 रुपए कार्टेज में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे किया, टोंगा चार्जेस फिर से पे किए हैं, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम 7 रुपए, 7 रुपए पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, और बाय कन्वेंस यानी टोटल चार्ज है 3 रुपए, 3 रुपए कन्वेंस में। उसके बाद है कार्टेज और स्टेशनरी 3 और 2 रुपए, बाय कार्टेज 3 रुपए, 3 रुपए कार्टेज वाले कॉलम में, और बाय स्टेशनरी 2 रुपए, 2 रुपए स्टेशनरी के कॉलम में, और बाय आखिरी है रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 5 रुपए। तो ये एक सेंट्री टाइप का खर्चा है, मिसलेनियस टाइप का। ये बाय जनरल एक्सपेंस 5 रुपए, 5 रुपए सेंट्रीज कॉलम में। उसके बाद आप ये टोटल पेमेंट्स का वो करोगे, टोटल जितनी पेमेंट्स की हैं, तो आएगा 60 रुपए। तो 100 रुपए आपको रिसीव हुए थे, 60 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो बैलेंस कितना बचा, 40 रुपए। 40 रुपए बैलेंस अगली बार आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो अगली बार आपको कैशियर से सिर्फ 60 ही रुपए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको खर्चा करने के लिए कितना पैसा देना है, मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया सिर्फ 100 रुपए। तो अगर आपने एक महीने में 40 रुपए बचा लिए, तो अगले महीने आपको सिर्फ 60 ही रुपए मिलेंगे खर्चा करने के लिए। तो 40 प्लस 60 100 रुपए होंगे आपके पास अगले महीने। अगला महीना कौन सा है, फरवरी। फरवरी में भी 100 ही रुपए आपके पास खर्च करने के लिए होंगे।
तो कैशियर की तरफ से आपको 60 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और इंडिविजुअली हम ये जो बाइफर्केशन किया था खर्चों का, उनके जो कॉलम्स हैं उनको भी टोटल कर देंगे, तो ये उनके टोटल्स आएंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर कैश बुक, जो कि समाप्त हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।